हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। एंड आपके एग्ज़ाम तो और 2 महीना बचा 2020 सेकेंड CDS पेपर के लिए। सो आई एम बिफोर यू टू एक्सप्लेन हाउ टू अप्रोच द GS पेपर, हाउ टू अप्रोच द GS पेपर। एंड स्टूडेंट्स आर इन ए वेरी पजल माइंडेड, वेरी, वो लोग क्या सोचते हैं कि जो CDS का लेवल IS लेवल तक प्री तक पढ़ूं या SSC वाला चल जाएगा, ऐसे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बी श्योर अबाउट दैट दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द UPSC। तो आपको सीधी सीधी भाषा में UPSC लेवल तक पढ़ना ही है। बट उतना भी नहीं पढ़ना है कि जैसे अब ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट में मास्टरी होना हो, ऐसा नहीं पढ़ना है। तो आपको लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। GS में वेन एवर यू अप्रोच, GS में जब भी जाते हो आप, इसमें UPSC मांगता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल यही चाहिए आप लोग को। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, कैसे पढ़ोगे, क्या क्या कहाँ से कितने नंबर आते हैं, सारे डिटेल में बताने वाला हूँ आज। ठीक है, तो आपको उसी से पता चल जाएगा कि कितना पढ़ना है। बहुत सारे चीजें मैं भी सुने होंगे आप लोग कि कोई बोलता है कि NCERT किताब पढ़ लो, कोई बोलता है हिस्ट्री के लिए किताब पढ़ लो, कोई हो। कितना पढ़ेंगे जो पता नहीं है, तो कुछ भी शुरुआत से पता नहीं कि शुरू कहाँ से करूं, कुछ पता नहीं है। अब पढ़ना शुरू करते हैं, बाद में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब यही दिखा गया है एग्जाम में। आप अगर ट्रेंड देखोगे एग्जाम का, ज्यादातर स्टूडेंट्स दे स्कोर गुड मार्क्स। मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेते हैं कुछ लोग, कुछ इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, एंड दे आर अनएबल टू स्कोर। GS में आपको कम से कम 21 नंबर लाना है, 21 मार्क्स लाना है मिनिमम। इतना लाना ही लाना है अगर पास करना है तो। उसके बाद जो टोटल कट ऑफ होगा वो भी क्लियर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो 21 नंबर भी नहीं ला पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे कैसे ट्रेंड होता है, कहां से कितने नंबर आता है। पर ध्यान देके देखो, if you analyze last 5 year पेपर, अगर 5 साल का पेपर को एनालाइज आप करोगे ठीक से, आप देखोगे एक चीज कि इसको देखो, इसको एक बार देखो, ध्यान दो। पॉलिटी वाला पार्ट को ध्यान दो। नियर अबाउट 20% क्वेश्चन, समझ रहे हो, 120 क्वेश्चन में से 20% क्वेश्चन कवर कहां से कर रहा है, पॉलिटी से कर रहा है। ये 5 साल का ट्रेंड है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस पेपर, जियोग्राफी को देखो, कम से कम 13 से 14% क्वेश्चन आएंगे जियोग्राफी से। एंड लुक एट दिस वन, हिस्ट्री को देखो। हिस्ट्री को जब देखोगे 11 से 12% क्वेश्चन है हिस्ट्री से। नाउ लुक एट इकोनॉमी, 10% क्वेश्चन हो गया इकोनॉमी। इसका मतलब यही हुआ, अगर इन तीनों को 10-10% भी मान के चलूं, 30% यहां पे 20%, 50% क्वेश्चंस अगर मिनिमम 10% मान के चलूं तो 50% क्वेश्चन विल बी फ्रॉम 4 टॉपिक्स, 4 टॉपिक में से होगा। क्या क्या है? जियो, नंबर 2 हिस्ट्री, नंबर 3 पॉलिटी, नंबर 4 इको। दैट मीन्स the students from science and commerce background, they may face problem how to read geography, polity, economy, history। उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। और आर्ट्स वाले भी जो सब्जेक्ट जो जिसमें आप ग्रेजुएशन किए हो उसी सब्जेक्ट में आपका अच्छी होगा ही, बाकी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, बट जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स है, they can gain advantage in these 3, that means bio, chemistry and physics। ये तीनों में तो आप अगर साइंस में भी बढ़िया हो, देखो एवरेज मान के चलो, 10-10% मान के चलोगे तो ये भी 30% हो गया।
तो साइंस को मैं रखता हूं 25 to 30%, इसी में रखता हूं। अब पहले केमिस्ट्री पूछा करता था, नाउ द अप्रोच हैज बीन चेंज्ड। ज्यादातर क्वेश्चन आने लगा है बायो से, एंड दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट जोड़ देता है। ठीक है, तो साइंस वाला इसी में चलना है। उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब है दिस इज द मिक्सचर ऑफ ऑल द टॉपिक्स। करंट तब करोगे जब आपको बेसिक आता, पॉलिटी का जो करंट चल रहा है, जियोग्राफी का जो जैसे इकोलॉजी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, जो भी चल रहा है, इको का करंट जितने भी है, हिस्ट्री कहीं पे नया चीज कुछ कहीं पे डिस्कवर हो गया वो आ जाएगा। अब साइंस में नया नया चीज क्या बन गया, नया नया टेक्नोलॉजी क्या आ गया मार्केट में, ये सब जोड़ के यहां पे दे देगा करंट वाला। उसके अलावा स्पोर्ट्स अवार्ड्स ये सब में भी क्वेश्चन आता। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अभी 2 महीना फिर भी आपके पास बचा है। ट्राई, अगर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो आपके पास तो 30% ये सही है। अब आर्ट्स बैकग्राउंड में से कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, यू डिसाइड इट, कौन सा आपको छोड़ना है छोड़ दो। आज लेकिन जो साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड वाले उनको तो ऐसे 50% हो ही जा रहा है, उनको टेंशन नहीं है ज्यादा। ठीक है, तो इन यूपीएससी ट्राई टू स्कोर एटलीस्ट 30 to 40% मार्क्स मिनिमम कोशिश करना, क्योंकि आपको बाद में काम दे जाके जब टोटल हो जाएगा मार्क्स। ये रहा ट्रेंड, ये 5 साल का पता है। अब मैं आपको बताता हूं लास्ट ईयर 2020 पेपर फर्स्ट सीडीएस में कहां से कितने नंबर आए थे, वो भी आपको बताता हूं। ठीक है, जब वो देख लोगे आप लोग, पर अब कैसे चेंज हुआ देख लोगे आप। आ जाओ देखते हैं, दिखाता हूं आपको। देखो, ध्यान दो आप। ये 2020 पेपर फर्स्ट का ये मैंने बनाया हुआ है। देखो आप, अब कहां से कितना नंबर आया 2020 में, देखो कितना मजेदार, कैसे मजेदार चीज हुआ है। लुक एट दिस पेपर हिस्ट्री। आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री में से 20 क्वेश्चन थे, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वाज फ्रॉम मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न को इंडिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। साइंस का देखो, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है साइंस में से। ज्यादा क्वेश्चन होगा बायो से, बायोलॉजी से होगा, वो भी जूलॉजी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन होंगे। जियोग्राफी 22 क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चन आए थे जियोग्राफी में। ठीक है, ये तो करंट अफेयर 14 क्वेश्चन है, लेकिन यहां पे देखो, इसको देखो एक बार आप। पॉलिटी को देखो, पॉलिटी इस बार थोड़ा कम हो गया था। पॉलिटी को देखो 16 क्वेश्चन है, लेकिन अगर करंट वाला मिला दूं यहां पे, ये अपने आप बढ़ जाएगा। करंट मिला दूं तो बढ़ जाएगा अपने आप। इकोनॉमी एंड ट्रेड देयर वर 11 क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना है। तो जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज ट्राई टू स्कोर मोर मार्क्स इन साइंस। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप आर्ट्स वाले सेक्शन को ज्यादा मजबूत कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ ये आपके पास है करंट अफेयर्स है, बिल्कुल आपके पास करंट अफेयर्स है, तो इसी में आप स्कोर कर सकते हो। ये मिसलिनियस भी आ जाता है, इधर उधर के सारे जो बहुत पुराने वाले इधर उधर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं जो आपको बताने वाला हूं कि कैसे पढ़ेंगे, इनको पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो आपको बता देता हूं कि करंट में क्या क्या पढ़ना है।
करंट के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है वो बता देता हूं पहले। करंट के लिए क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान रखना। देखो ये, ठीक है, करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, दोज क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम, देखो लिख दिया हूं, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अवार्ड्स आएंगे, कहां पे किसको कौन से अवार्ड्स मिला, इंटरनेशनल लेवल पे हो चाहे इंडिया लेवल पे हो, इंडिया कोई लोग बाहर जाके उसको कौन से अवार्ड मिला, किसी दूसरे कंट्री के साथ हमारा क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है, न्यू एग्रीमेंट्स क्या क्या है अभी रिसेंटली जो हुआ है, ठीक है। उसके अलावा मीटिंग्स, कहां पे कौन सी मीटिंग हुआ है, डब्ल्यूटीओ का अगर मीटिंग हुआ तो कहां पे हुआ, यूएन का हुआ तो कहां पे हुआ, क्लाइमेट के ऊपर हुआ तो कहां पे हुआ, कुछ भी मीटिंग, मेन मीटिंग्स, आपको मीटिंग भी चाहिए। उसके बाद डिफरेंट कंट्री के साथ हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, कभी जापान के साथ हो गया, कभी यूएसए के साथ, अभी रिसेंटली तीनों जापान यूएसए मिलके कर लिए थे, ठीक है। अभी रसिया वालों ने हमें बुलाए थे लेकिन बिकॉज वी डिड नॉट अटेंड दैट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान की वजह से हम वहां पे जाएंगे नहीं, मना कर दिया डायरेक्ट। तो ये एक्सरसाइजेस भी चाहिए। इसके अलावा दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, सी दिस वन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ये आयुष योजना क्या है, डिजिटल इंडिया क्या योजना, क्या जो इतने सारे हैं, एंड एनी न्यू डाटा रिलेटेड टू कुछ भी हो, चाहे पॉपुलेशन से हो, चाहे सॉइल से हो, चाहे एग्रीकल्चर से हो, कुछ भी हो, कोई नया डाटा अगर आया है गवर्नमेंट का वो भी आपको पढ़ना है। एंड बुक्स एंड ऑथर्स, ये भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा बुक किसने लिखा है, ऑथर कौन है, कौन सा अवार्ड था अभी बीच में तक उसको मिला क्या, ऐसा क्वेश्चन भी आएंगे। इसके अलावा फेमस पर्सनालिटी, या तो किसी काम के लिए फेमस हो गए या तो रिसेंटली कि उनका डेथ हो गया हो, जैसे कल हमारे माननीय राष्ट्रपति जी का, पहले राष्ट्रपति जो थे हमारे प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया उनका, ठीक है। तो फेमस पर्सनालिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा। एंड इसको देखो ध्यान रखना, न्यू साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, अभी अभी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, क्या क्या टेक्नोलॉजी आया मार्केट में, ठीक है, कैसे काम करता है, वो चीज भी आपको चाहिए। इसके अलावा दूसरे कंट्री में कहां पे कोई इलेक्शन हुआ है, कौन सा गवर्नमेंट बना है, उसका प्राइम मिनिस्टर कौन बना है या प्रेसिडेंट कौन बना है, वो भी चाहिए आपको। सो दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू कवर फॉर करंट अफेयर्स। इसके अलावा ज्यादा मत पढ़ना, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये पूरा फिक्स्ड है, इतना फिक्स्ड है, ठीक है, इतना फिक्स्ड है। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर जब भी कोई रेफर करोगे इनमें से पढ़ना, इसके अलावा फालतू चीजें मत पढ़ना। कोई बोलते हैं एडिटोरियल पढ़ेंगे, एडिटोरियल तब पढ़ेंगे ना, देखना एक चीज में ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वेनेवर ये पढ़ने की कोशिश करते हैं एडिटोरियल, वही एडिटोरियल पढ़ना ना। एडिटोरियल जब जाओगे ना, नीचे लिखा होगा बाय, जिसने एडिटोरियल लिखा है किसका नाम होगा, अगर इसका नाम ऐसा बंदा कोई लिखा है, द पर्सन हु इज और वाज एसोसिएटेड विथ द गवर्नमेंट, ध्यान रखना, उसी एडिटोरियल को पढ़ोगे जो लिखने वाला हो गवर्नमेंट से, उसका कोई एसोसिएशन होना चाहिए। इसके अलावा बाहर के लोग कुछ भी लिखे मत पढ़ना, कोई काम का नहीं है वो उनका पर्सनल व्यू है, ठीक है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी बंदा लिखा होगा उसी को पढ़ना, वरना दिन भर पेपर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। इतना पढ़ना है तो, नहीं तो छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है, इनमें से सब पढ़ना है, ठीक है। और बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते कहां पे, कि डेटा निकालने में, कि कहां से ऑथेंटिक डेटा मुझे मिलेगा, वो मिलता नहीं। गूगल बाबा को जब जाके निकालते हो तो, ठीक है, गूगल बाबा निकाल मारोगे, दूसरे जगह साइट पे दूसरा निकलेगा,
उस साइड में दूसरा निकलेगा, डाउट में रहोगे, टेंशन हो जाएगा। तो ऑथेंटिक डेटा के लिए मैं आपके लिए भी लाया हूं। किसी ऑथेंटिक डाटा मिलेगा आपको कहां पे, देखो ऑथेंटिक डेटा के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना, देखो कुछ भी मान लो आपको चाहिए इंडिया का रिवर सिस्टम के बारे में, सपोज यू वांट एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, किसी के बारे में, कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया, कुछ भी चाहिए, इनके बारे में कोई डाउट है, कुछ है, कोई भी समझौता हुआ है, कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, कुछ भी जानना है, यू कैन डायरेक्टली गूगल में मार देना, उसी को मार के राज्यसभा टीवी या तो लोकसभा टीवी में जाके ढूंढ लेना, यू विल गेट द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हियर, पूरा ऑथेंटिक है, एक भी गलत इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये भी गवर्नमेंट का है, पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, यहां पे चले जाना, जो भी डाटा आएगा पूरा ऑथेंटिक है, एक भी गलत नहीं होगा। इसके अलावा इसमें भी जाके चले गए, जाके न्यूज देख सकते हो आप, एयर न्यूज अलर्ट, ये भी ऑल इंडिया रेडियो का है, तो डेली का न्यूज आप यहां से कलेक्ट कर सकते हो, आर्काइव्स में जाके पुराना न्यूज भी कलेक्शन कर सकते हो, बिकॉज एग्जाम से पहले आप 6 मंथ का करंट पढ़ना है, 6 मंथ का करंट पढ़ना है, अब 6 मंथ का यहां पे आर्काइव्स में मिल जाएगा भी। इसके अलावा दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसे, लेटर राइटिंग और एनी, कुछ भी किसी लिखना चाहते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज उनको चाहिए, दिस 2 मैगजीन्स, ये दोनों मैगजीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यहां से भी आपको जो भी डाटा मिलेगा पूरा ऑथेंटिक मिलेगा, अब आपको ऐसे के लिए भी काम देगा। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, बोलना यही चाहूंगा कि दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑल्सो, दे शुड रेफर दिस ओनली, एक्सेप्ट दिस, डोंट रेफर एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी थिंग्स इन गूगल, बिल्कुल मत देखना, मत, इतना ही चाहिए, राइट। तो सीरियस स्टूडेंट्स इसी पे काम करो, प्लानिंग से काम करो, फालतू चीजें मत पढ़ो। तो कैसे अप्रोच करना है आगे, देखो आगे चलना कैसे है, इनको आगे अप्रोच करने के लिए आपको आगे अगर ये करना है तो आपको पढ़ना कैसे मैं बता रहा हूं, शुरू कहां से करना है, कैसे करना, पहला शुरू करना चाहिए आपको, स्टूडेंट को पहले स्टार्ट करना चाहिए, जियोग्राफी, और व्हेन आई से जियोग्राफी, इट इज मेनली इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू हैव टू वेरी अवेयर। यहां पे क्या क्या करना है, यहां पे इंडिया और वर्ल्ड का दोनों का कर लेना चाहिए, ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, खराब मतलब बहुत आगे प्रिपेयर करोगे तो नीचे वाला आसान हो जाएगा आपको। तो यूपीएससी में भी इतना पढ़ते हैं आईएएस के लिए, आप भी यही दोनों करना है, इंडिया का वर्ल्ड का पूरा कंप्लीट मैप आपको आना चाहिए, सीखोगे मैप में तो ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन में याद हो जाएगा, सबके पीछे ट्रिक्स है, ठीक है। जियोग्राफी पढ़ने के बाद फिर क्या पढ़ना चाहिए, देखो सिस्टमेटिक बता रहा हूं, उसी हिसाब से पढ़ना है आपको, ना कि कुछ भी पढ़ रहे हो। जियोग्राफी पढ़ने के बाद आपको पढ़ना चाहिए हिस्ट्री। अब बोलोगे सर हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री इसलिए पढ़ना चाहिए, देखो इफ यू नो, अगर मान लो आपको मैप अच्छे से पता हो कौन सी स्टेट कहाँ पे है, अगर आपको एक एक चीज बताना है मैप में, तो मैं लिख लूँ, मान लो कहाँ से बताऊँ तुमको, मान लो 1905 से बताता हूँ, 1905 घटना कहाँ पे हुआ था, 1905 की घटना मेनली कहाँ पे हुआ था, तो वेस्ट बंगाल हो गया, जगह का नाम लिख दोगे शुरू हो जाएगा, तो आपको दिमाग में चलेगा हिस्ट्री यहाँ पे 1905 में हुआ था। 1905 में अगर हुआ तो 1906 में इसके आसपास कहीं पे इसका प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल। 1905 में बंगाल का डिवीजन हुआ,
तो बंगाल का अगर डिवीजन हुआ, इसका प्रभाव आस पास पड़ेगा। इसका मतलब 1906 में भी यहाँ पे कहीं पे कुछ ना होगा। तो आपको मैप पता चल गया, तो 1905 और 6 अगर दिमाग में चला कि हाँ वेस्ट बंगाल, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरी बात क्या है, फिर बोलोगे 1907 कहाँ हुआ, यहां पे आ जाएंगे 1907 में। अगर मैप पता है, हिस्ट्री कंप्लीटली याद हो जाएगा, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी कितना पढ़ोगे यार, नहीं पढ़ सकते। पढ़ोगे तब किसी के गाइडेंस में पढ़ो, जो तुमको टाइम दे, ना कि पढ़ा दे। टाइम तुमको देना चाहिए कि तुम गलती कहां पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं। अब गए कोचिंग में, टीचर पढ़ा रहा है, तुम पढ़ के घर में आ जाते हो, फिर दिक्कत हो जाता है। टीचर को भी टाइम दे तुम्हारे लिए। 1907 1908 सीरियली कहां कहां पे हुआ, मैप में जो मैप करोगे, हिस्ट्री आपके लिए 100% मैप में हो जाएगा आसानी से। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ोगे, देखो उसके बाद क्या पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे उसके बाद क्या पढ़ोगे, नंबर 3 में नंबर थ्री में आपको पढ़ना चाहिए पॉलिटी। उसके बाद पॉलिटी पढ़ना चाहिए। अब हम लोग करते क्या है, जनरली शुरुआत में पॉलिटी उठा लेते हैं, कुछ पता नहीं होता है आगे उसके पहले के बाद क्या हुआ है। अरे जब तक हिस्ट्री नहीं पता चलेगा, जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, संविधान बनेगा कैसे हमारा। संविधान बनने के लिए तो प्रोसेस चाहिए ना, हिस्ट्री से आएगा वो। तो टीचर भी क्या करता है, वो देखता है कि स्टूडेंट को ज्यादा मजा पॉलिटी में आता है, वो शुरुआत पॉलिटी से कर देता है, तुमको भी मजा आता है, और बाद में कनेक्ट नहीं होता इसके साथ जाकर। ठीक है, तो पॉलिटी पढ़ने से पहले ये दोनों आना चाहिए, तब पॉलिटी पढ़ोगे तो समझ में बहुत अच्छे से आएगा। अब बिहार का इलेक्शन होने वाला है, बिहार कहाँ पे पता नहीं तो कैसे क्या समझोगे, उसका मतलब फिजियोग्राफी नहीं पता है, बिहार में कहाँ पे कौन सी नदी गया है, कैसा मिट्टी आता है, लिटरेसी रेट क्या है, डेंसिटी क्या है, अगर कुछ पता नहीं है तो पॉलिटिक्स ये तो ऐसे ही चलेगा तुम्हारे लिए बस। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो उसके बाद क्या होना चाहिए, आफ्टर दिस यू ऑल रीड, किसको पढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहिए। ऐसा होना चाहिए पढ़ाई सिस्टमेटिक। इकोनॉमिक्स बोलोगे क्यों ऐसा पढ़ना चाहिए, बिकॉज जब आपके रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे पार्लियामेंट में, यहां पे दे विल मेक लॉ फॉर यू, लॉ मतलब पॉलिसी आप बोलो उसको, दे विल मेक पॉलिसी फॉर यू। पहला पॉलिसी जो बजट पास होगा तो कौन सा पॉलिसी होगा, इकोनॉमिक पॉलिसी होगा। ठीक है, तो जब तक ये सीरियली नहीं होगा ना, दो चीज होगा, या तो पढ़ने में बोर लगेगा, नींद लगेगा, या तो आज पढ़ोगे 5 दिन के बाद भूल जाओगे, दो चीज होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के मेन प्रॉब्लम है उसको सही गाइडेंस नहीं मिलता है, सही गाइडेंस नहीं मिलता है। जिसको पूछता है उसने गाइडेंस लेने की कोशिश करता है, बहुत लोग क्या बोलते हैं, भाई एनसीईआरटी पढ़ ले। एनसीईआरटी तो पहले सुना होगा कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ेगा एनसीईआरटी, आप पढ़े भी लेगा तो क्या समझेगा एनसीईआरटी, ऐसा नहीं है। अब इनको अप्रोच करने से पहले, इसी हिसाब से अप्रोच करने से पहले, अगर ये चारों हो गया, ये चारों अगर हो गया आपका, ये चारों हो गए तो क्या होगा, देखो फायदा, ये चारों अगर हो गया, नाउ दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। अब ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये चारों में 50% क्वेश्चन आपका आता है, 50% क्वेश्चन मतलब 120 में से 60 क्वेश्चन हो गया यहां से, 60 क्वेश्चन हो गया यहां से। अब करंट अफेयर से कम 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, 60 + 15 अगर मिला दूं, 75 क्वेश्चन अगर हो गया आपको। साइंस वाला सेक्शन में छोड़ दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। लेकिन साइंस वाले, आप साइंस सेक्शन नहीं छोड़ना, साइंस सेक्शन में आपको अच्छा स्कोर कर सकते हो, तो आपको आर्ट्स में से अगर कुछ छोड़ना चाहते हो तो मर्जी आपकी है, मर्जी आपकी है, क्या किस में ज्यादा कंफर्ट आप फील कर रहे हो उसी को पढ़ना। ये सब पढ़ने से पहले, पढ़ना शुरू करने से पहले, अभी बहुत टाइम है, 2 महीने बहुत है, सारे हो जाएंगे 2 महीने में।
पढ़ने से पहले फर्स्ट डू वन थिंग, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार जो देखो, देखोगे तो कहां कहां से देखोगे, 2008 से लेके देखो 2020 तक, इसका प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देख लो, ठीक है। इसका प्रीवियस ईयर पेपर देख लो सीडीएस का, कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा मुझे पढ़ना किस बेसिस पे। अब ये देखने के बाद आप क्या करोगे, शुरू करोगे पढ़ाई, इस क्वेश्चन के साथ मैच करते जाओगे। हिस्ट्री से कौन सा क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी से कैसे आया था, पॉलिटी से कैसे आया था, इको से कैसे आया था, वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा और थोड़ा मेहनत भी आपको करना है। क्या करना है, क्या करना है आपको, यू हैव टू यूपीएससी प्री के भी क्वेश्चंस, प्री के क्वेश्चंस भी करके चले जाना प्रैक्टिस। हिस्ट्री तो पुराना एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न 1947 तो कोई तो चेंज होना नहीं है, तो जो पुराने यूपीएससी में क्वेश्चन है यहाँ से रिपीट हो जाएगा। ज्योग्राफी में जो आए यहाँ रिपीट हो जाएगा। इको में जो आए, जो स्टैटिक वाला पार्ट इको में जो आए वो भी रिपीट हो जाएगा। पॉलिटी में जो स्टैटिक पार्ट वो रिपीट हो जाएगा। एनडीए का भी क्वेश्चन आप अप्रोच देख सकते हो, एनडीए का भी क्वेश्चंस देख सकते हो, यहां से भी हो सकता है आपको फायदा। एनडीए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन जितना करना है, उससे पहले बस इनका बेसिक स्ट्रांग कर दो। इनका बेसिक्स इतना स्ट्रांग हो कि आपको एलिमिनेट करने में आसान हो, ठीक है। इनका क्वेश्चन कर सकते हो। और एसएससी वाला क्वेश्चन वन लाइनर होता है, सीडीएस एनडीए वाला भी होता है, फिर भी एनडीए यूपीएससी करता है, इसलिए मैंने बोला कि एनडीए वाला क्वेश्चंस भी आप लोग कर लेना तैयारी। तो एग्जाम जाने से पहले यही चीज करके जाना, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेना, यूपीएससी को कर लेना, एनडीए को कर लेना, सीडीएस का कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको ऑनलाइन में, आप लोग को ज्यादा पता मेरे से, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, किसी का भी उठाओ, किसी का भी उठाओ, एग्जाम से 15 दिन 20 दिन पहले टेस्ट सीरीज कर लो, ठीक है। अब ओटीए के लिए तो आपको मैथ्स आना नहीं है, मैथमेटिक्स आना नहीं है, इंग्लिश और जीएस है, ठीक है। और ओटीए के लिए कटअप अब बढ़ रहा है। एंड और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ड्यू टू कोरोना के वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। अब सब लोग घर में बैठ के कुछ करें, क्या करूं क्या ना करूं, मतलब दिमाग में जो भी चल रहा है। अब क्या करें, एग्जाम तो देना ही है। अब जब ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, इसका मतलब कटअप बढ़ेगा, तो कटअप बढ़ने के लिए, आपको पार करने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चंस पे कि किसमें मैं ज्यादा नंबर लाऊं। तो यही ट्रेंड दिखाया गया है आईएमए में, जो दिखा रहे हैं कम से कम 140 दिखाता है ट्रेंड, 140 पास हो जाओगे। बट मैं आपको बोलूं, कोरोना की वजह से कोशिश करना और 10 मार्क्स शायद इसका आगे चले जाए, 15 मार्क्स शायद आगे चले जाए, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। ढीले नहीं पड़ना है, अभी टाइम बहुत है, और इधर उधर फालतू टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। तो ये तो था स्ट्रेटेजी हाउ टू प्रिपेयर जीएस फॉर यूपीएससी सीडीएस, एंड दिस विल हेल्पफुल ऑल्सो फॉर यूपीएससी प्रिलिमिनरी, जो आईएएस वाला एग्जाम है, उसी लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसी आईएएस लेवल तक, प्रिलिमिनरी तक पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी का बेसिक क्या है, हिस्ट्री का क्या है, पॉलिटी का क्या है, इकोनॉमिक्स का क्या है, ठीक है। तो ऐसे अप्रोच करके जब जाएंगे, सब कुछ आपको आसान हो जाएगा। हमें चाहिए फाइनली एग्जाम क्लियर होनी चाहिए, ना कि दिन भर पढ़ रहा हूं उधर एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, तो क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। उतना पढ़ो जितना एग्जाम क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जो भी आपको पूछना है, कुछ बोलना है, फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, ग्रुप में मैसेज कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में पहला क्लास शुरू करूंगा, ज्योग्राफी से करूंगा शुरू। सबका पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन सबका दे दूंगा, कैसे कैसे अप्रोच करना है, इसका सिलेबस क्या क्या। यूपीएससी में तो डायरेक्टली सीडीएस में सिलेबस उसने लिखा नहीं कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, ये सब नहीं लिखा, उसने मेंशन नहीं किया है। अब मैं मेंशन कर लूंगा कि क्या क्या टॉपिक इसमें ज्यादा आपको कवर करना है, जो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये होते के साथ साथ में आप ये भी करते रहना, पेपर पढ़ते रहना, राइट स्टूडेंट्स।
अप्रोच समझ गए? अप्रोच सही करना है, प्लानिंग, दो चीज, प्लानिंग सही करना है पहला, दूसरा आपका वीकनेस क्या है वो देखना है कि मेरा वीकनेस क्या है, उसी को ठीक करना है। तीसरा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब कि पढ़ाई का डिसिप्लिन मीन्स अगर 1 घंटा पढ़ना है तो डेली 1 घंटा होना चाहिए, ठीक है ना, कि आज नहीं, आज पूजा है, आज व्रत है, आज घर से कोई बाहर वाले आने वाले हैं, कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। आज पढ़ लिया दिन भर 10 घंटा, कल छुट्टी मार दिए, ऐसा नहीं, दैट इज नॉट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब डेली होना चाहिए, चाहे 1 घंटा हो, ठीक है, ओके। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे जियोग्राफी। पहले मैप से शुरू करूंगा, सारे मैप, सारे स्टेट्स अगर पता नहीं आपको याद करा दूंगा, और आधा घंटा जो भी पढ़ाऊंगा, 1 घंटा जो भी पढ़ाऊंगा, पूरा इंडिया का मैप याद होगा, वर्ल्ड का ही मैप भी आपको कराऊंगा। उसके बाद हिस्ट्री चलूंगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। थोड़ा जल्दी खत्म करने के लिए कोर्स क्या करेंगे हम लोग, क्लास थोड़ा टाइमिंग बढ़ा देंगे, या तो 2 क्लास ले लेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जियोग्राफी से स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बढ़िया रहो, मस्त रहो, ओके।